हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको जो है देखने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मेरी हर वीडियो के नीचे मैं नोट्स भी देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया कीजिए क्योंकि मैं उनमें अपने नोट्स भी ऐड करती हूँ। ब्लॉग जो होते हैं वो मेरे ऐड रहते हैं, तो आप वहाँ से अगर चाहें तो मेरे नोट्स को मतलब नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसलिए अब आज हम सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कहना चाहिए बेल के बारे में, कि बेल कितनी तरह की होती है और कौन से ऑफेंसेस में बेल दी जा सकती है और कौन से ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें बेल नहीं दी जा सकती। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दो तरह के ऑफेंस होते हैं। एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और सेकंड होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे वो कहलाते हैं हिंदी में संज्ञेय अपराध, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो कहलाते हैं असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो बड़े क्राइम होते हैं। बड़े क्राइम से मतलब या हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, या कहना चाहिए डकैती हो गया। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं वो बड़े क्राइम कहलाते हैं, ये हीनियस क्राइम कहलाते हैं। तो उसमें जो है बेल मिलने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें बेल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब उसमें बेल इजीली मिल जाती है। लेकिन जो संज्ञेय अपराध है या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उसमें अच्छे से प्रूव करना पड़ता है, तब जाके ही बेल मिल सकती है जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। और फिर जो संज्ञेय अपराध होंगे या कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये भी पावर होती है, वो बिना किसी वारंट के उस कन्विक्ट ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है और अरेस्ट करने के साथ साथ उस पर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकता है बिना किसी कोर्ट की परमिशन के, ठीक है। फिर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो संज्ञेय अपराध होते हैं या कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उनमें जो है सीरीज ऑफ ऑफेंसेस होते हैं। एक ही ऑफेंस नहीं होगा, उसमें एक से ज़्यादा ऑफेंस हो गया। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ए ने बी का मर्डर किया, तो बी का मर्डर करने से पहले ए ने या तो उसके साथ मारपीट की होगी, ठीक है। और मारपीट भी ऐसी छोटी मोटी मारपीट नहीं, बहुत हीनियस तरीके मतलब बहुत खतरनाक तरीके से उसके साथ फाइट की गई होगी और उसके घर में एंटर किए होंगे। तो या अगर वो घर में है तो घर में एंटर किया हो, या कहीं और मान लीजिए उसको दबोचा गया हो या पकड़ा गया हो जिससे कि उसका मर्डर कर सके। फिर जो है ये एक तरह से कहना चाहिए हीनियस क्राइम्स की जो है सीरीज होती चली जाती है। तो फिर उसके बाद ये सेकंड देखते हैं हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। ऑफेंसेस अंडर लॉज अदर देन द इंडियन पिनल कोड, मतलब अंदर और इंडियन पिनल कोड के अलावा जो ऑफेंसेस होते हैं, जो इंडियन पिनल कोड ऑफेंसेस बता रहा है वो भी हो सकते हैं या उसके अलावा भी हो सकते हैं। विच आर पनिशेबल विथ 3 years इम्प्रिजनमेंट, जिसमें 3 साल पनिशमेंट दी जा सकती है और मोर या इससे ज़्यादा भी, ठीक है। उन ऑफेंसेस को जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल मैंने पहले भी बताया, मर्डर हो जाता है, वेजिंग वॉर हो जाते हैं अगेंस्ट स्टेट, या स्टेट से कहना चाहिए कंट्री। जैसे इंडिया है हमारा, इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम करता है इस तरह का, जो सडिशन हो जाते हैं, मान लीजिए राजद्रोह की कैटेगरी में आते हैं, या कहना चाहिए कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में भी होते हैं, तो या एनएसए जिनके ऊपर लगती है, तो वो सारे जो ऑफेंस है वो राजद्रोह की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं उसमें बेल मिलना कहना चाहिए एक तरह से नामुमकिन ही होता है, और अगर मिल जाती है तो उसके लिए प्रूफ करना पड़ता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऑफेंडर ने वो क्राइम नहीं किया तभी उसको वो बेल मिल सकती है, लेकिन ये प्रूफ करना पड़ेगा। फिर पुलिस ऑफिसर के पास पावर भी होती है कि वो बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सके जो ऑफेंडर है उसको, ठीक है। पुलिस इज अंडर लीगल ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट विदाउट डायरेक्शन फ्रॉम मजिस्ट्रेट, और साथ ही साथ बिना मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन के वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, कौन? पुलिस ऑफिसर। फिर उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस आर कंसीडर्ड पब्लिक रॉन्ग्स, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो ऐसे माने जाते हैं जो कहना चाहिए लोगों के या सिटीजन्स के या पब्लिक के अगेंस्ट होते हैं, और जो हमारी पीस एंड सिक्योरिटी को, जो हमारी पब्लिक पीस एंड सिक्योरिटी होती है उसको कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। एंड देयरफॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर इज लेफ्ट टू द इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इस सब को मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से अगर देखा जाए तो पब्लिक सिक्योरिटी अहम मानी जाती है, तो इसलिए इसको जो है पनिशेबल क्राइम माना गया है, जिसमें 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट होती है, उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं।
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर मोर ट्राइवल एंड लेस सीरियस देन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के कंपैरिजन में कम मतलब खतरनाक होते हैं या कम हीनियस होते हैं। तो इस जैसे हम इसका जैसे हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस समझा, सेम इसका जो है इसका अपोजिट होगा ये नॉन कॉग्निजेबल। फिर दोज पनिशमेंट विद लेस देन 3 years और विद फाइन, 3 साल से कम जिसमें पनिशमेंट होती है वो इस तरह के क्राइम में आता है। इसमें हम देखते हैं जिसमें जो है सम्मन जो होते हैं वो सम्मन इशू होते हैं। एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ सम्मन्स, जिसने सम्मन्स को अवॉइड किया है वो उसको गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पब्लिक ऑफिसर, या पब्लिक ऑफिसर को गलत इंफॉर्मेशन दी हो टॉवर्ड्स ऑफेंडर के, या कहना चाहिए टॉवर्ड्स जो सम्मन मान लीजिए आता है किसी के घर और उसने कोई क्राइम किया है, उसके घर सम्मन आता है वो उसको रिसीव नहीं करता, तो वो भी एक तरह का पनिशमेंट या क्राइम कहलाता है। ठीक है, इसमें जो पनिशमेंट होगी 3 साल या 3 साल से कम होती है। जैसे कि इस तरह के जो क्राइम होते हैं जिसमें जैसे थेफ्ट होता है, चोरी मतलब, और किसी को हर्ट करना, इस तरह के क्राइम आते हैं इसमें। फिर इसके बाद पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। और इन तरह के जो नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर नहीं होती बिना किसी वारंट के। फिर इसका पुलिस हैव नाइदर ड्यूटी नॉर पावर टू इन्वेस्टिगेट, साथ ही साथ ना ही इन्वेस्टिगेट करने की पावर होती है सच ऑफेंसेस विदाउट अथॉरिटी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी दी है, ठीक है, या परमिशन के। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड प्राइवेट रॉन्ग्स। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे वो प्राइवेट रॉन्ग्स कहलाते हैं। जैसे कि थेफ्ट मैंने बताया, जैसे किसी के साथ थेफ्ट की जाती है, ए ने बी के घर में थेफ्ट किया तो बी के ही लिए वो एक तरह का रॉन्ग्स है, ना कि पूरी सोसाइटी के लिए। हाँ ये है कि सोसाइटी पर गलत इफेक्ट पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, तो ये कम हीनियस कहलाते हैं, लेस हीनियस कहलाते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के। फिर उसके बाद एंड देयरफॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर इज लेफ्ट टू द इनिशिएटिव एंड एफर्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन्स। ठीक है, प्राइवेट पर्सन के साथ होता है ये सब इसलिए। फिर इसके बाद हम इसे देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वो क्या होती हैं, बेल कितनी तरह की होती है। सबसे पहले तो होती है एक बेल, मैंने मतलब एक बेल के बारे में बता दूं, जो होती है श्योरिटी बॉन्ड होता है। ठीक है, श्योरिटी बॉन्ड वाली होती है, कैश बॉन्ड वाली होती है। फिर इसके बाद होती है फेडरल बेल बॉन्ड्स। ये जो होती है फेडरल बेल बॉन्ड्स कहना चाहिए, या फिर फेडरल बेल बॉन्ड्स के अलावा होती है इमिग्रेशन बेल बॉन्ड। इमिग्रेशन बेल बॉन्ड जो होती है वो फॉरेनर्स के लिए होती है बेसिकली। ठीक है, फिर एंटीसिपेटरी वो भी होती है, बेल भी होती है। एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है, ऑफेंस करने से पहले जो है, मतलब ऑफेंस होने के बाद जो है, केस फाइल होने से पहले एंटीसिपेटरी बेल को के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिससे कि अरेस्ट को अवॉइड करने के लिए, अरेस्ट होने से बचने के लिए। जैसे क्या होता है कि अगर कोई पर्सन को लगता है कि वो अरेस्ट होने वाला है, उसने ऐसा क्राइम किया है या नहीं भी किया है, और उसको ऐसा लगता है कि वो अरेस्ट होने वाला है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए शर्त बेल जो होती है उसके लिए अप्लाई कर देता है। उससे क्या होता है कि उसके अरेस्ट जो होता है, अरेस्ट होने से वो बच जाता है। अगर वो प्रूव कर देता है तो फिर तो केस आगे होता ही नहीं है कि वो मतलब बेगुनाह है, तो बेगुनाही अगर प्रूव हो गई तो फिर तो वो अरेस्ट ही नहीं होगा। लेकिन वो जो उस टाइम पे केस के दौरान, जब केस होने से पहले ही अरेस्ट होने का खतरा बना रहता है, तो पुलिस अरेस्ट जो करती है उससे बच जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी बॉन्ड भी। ठीक है, फिर हम फर्स्ट देखते हैं कैश बॉन्ड। जैसे मैंने बताया उसमें क्या होता है वो सब मैं अभी बताती हूँ डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं